ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुवेभ्यो नमः। श्री स्वामिनाथ समारंभा हरिदास नंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरा। वंशी विभूषित करान नवनीरदाभा पीताम्बर बिंबफलाधुराष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाण समये कफवात पित्तै कंठावरोधन विधौ समरणं कुतस्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। वासनाद वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रया सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधा रमण तो जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चूर हरे जय माखन चोर। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वां नमामि कृष्णप्रिये। लोकाभिरामं
रणरङ्गधीर लोकाभिरामं रणरङ्गधीर राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं राजीव कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्र शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्र शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्र शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्र शरणं प्रपद्ये कर्पूरगौरं करुणावतार कर्पूरगौरं करुणावतार संसार सारं भुजगेन्द्रहार संसार सारं भुजगेन्द्रहार सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे तव भवानी सहितं नमामि भव भवानी सहितं नमामि मनोजवं ऋतुतुल्यवेगं मनोजवं ऋतुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं नरयोधमुख्यं वातात्मजं नरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए द्वारिकानाथ भगवान की, बाल कृष्ण लाल की जय। अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की जय। हनुमान जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ग्राम देवता, स्थान देवता को मेरा नमन। जुगल जोड़ी सरकार के चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम। आए हुए कथा के सुरसिक श्रोता,
आप सब लोगों के हृदय में जो मेरे प्राणेश्वर सर्वेश्वर गोविंद विद्यमान जो रहते हैं, आप सब लोगों की दिव्य आत्मा को मेरा व्यासमंच से प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। परम कृपालु परमात्मा श्री नंद नंदन ब्रज जन वंदन भक्त उरुचंदन, गोपीपति गोपति गोलोकपति जगतपति वृंदावन बिहारी मुरलीधर भगवान श्री कृष्ण के परम अनुग्रह से हम कृष्ण कथा के सहभागी बनने जा रहे हैं। आइए मन को विशुद्ध करने वाली इस पुण्य सलीला भागवत कथा गंगा में भाव और प्यार के साथ मंजन पान करते हुए इस जीवन को रसार्ध करें, अपने जीवन को कृतार्थ करें। कलयुग के इस कलुषित प्राणी का इतना बुरा हाल है कि अपने बिना किसी कारण से इतना व्यस्त हो चुका है इन किन प्रकारेण कि भगवान की कथा, भगवान के लिए समय निकाल पाना बड़ा दुर्लभ है, बड़ा मुश्किल है। तो सज्जनों, फिर भी ठाकुर जी ने अति हरि कृपा हमारे ऊपर करी। देखिए, अति कृपा और कृपा में भेद है। कृपा है कि बिजनेस बढ़िया चल रहा है, कमाने की टेंशन नहीं है, और पत्नी बड़ी संस्कारी है, बेटा बड़ा आज्ञाकारी है। एक घर पटियाला में है, एक घर आपने चंडीगढ़ भी बना लिया, एक आधा घर आपने दिल्ली में भी बना रखा है। व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, सुचारू ढंग से चल रहा है, कमाने की कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं। तो सज्जनों, ये है अति कृपा। और ये सब कुछ होने के बावजूद भी आप प्रभु से जुड़े हुए हैं, प्रभु के चरणों में तुम्हारा अनुराग है, तुम्हारा प्रेम है, प्रभु की कथा सुनने के लिए आपके हृदय में उत्कट उत्कंठा है। तो सज्जनों, समझ लेना कि हमारे ऊपर भगवान की अति कृपा है। आपको भगवान ने सिलेक्ट किया है, इसीलिए आप इस पांडाल में पिपासे की भांति, प्यासे की भांति ठाकुर की कथा श्रवण करने के लिए ललायित रहे, बैठे हुए। कथा कब शुरू होगी, कथा कब शुरू होगी। तो सज्जनों, बहुत ही सुंदर भाव आज ठाकुर जी ने हमारे आपके ऊपर अति कृपा करी। दिव्य प्रसाद हमें मिल रहा है। भगवान ठाकुर जी की कथा रूपी प्रसाद को हम मनन कर रहे हैं, निधिध्यासन कर रहे हैं। क्योंकि ठाकुर की कथा क्या है? बोले ठाकुर ही है। ठाकुर की कथा ठाकुर ही है। तो सज्जनों, तेने वांग में मूर्ति प्रत्यक्षम वर्तते हरि। ये भगवान की वांग में प्रत्यक्ष मूर्ति है, शब्द में मूर्ति भगवान की है। तो आप सब लोग इस शब्दमयी मूर्ति, क्योंकि मैंने बताया था पूर्व दिन में कि भगवान के अनेक अनेक रूप हैं। मणि विग्रह रूप में है, काष्ठ विग्रह रूप में है, और प्रतिमा विग्रह रूप में है, चित्र विग्रह रूप में है। तो उसी तरह से अनेक रूप रूपाया विष्णवे प्रभ विष्णवे, विष्णु सहस्त्र नाम में कहा है कि भगवान के अनेक रूप हैं। उन्हीं रूपों में से एक कथा भी भगवान का ही रूप है। तेनेयम वांग में मूर्ति प्रत्यक्षम वर्तते हरि। तो सज्जनों, कल आपने भागवत का महात्म सुना, महात्म का मनन किया, किस तरह से भक्ति ज्ञान वैराग्य, ज्ञान और वैराग्य सुसुप्त हो गए थे। निस्तेज अवस्था में प्रविष्ट होकर के आंधे मुंह इस भव सागर के गोते लगा रहे थे। और ठाकुर जी की कथा नारद जी के द्वारा गुरुदेव ने कृपा करी, और गुरुदेव ने उनके जीवन में ठाकुर की कथा का अवतरित कर दिया, अवतार हो गया। क्योंकि भगवान उतरते हैं, भगवान अवतार लेते हैं। जिस तरह से पौड़ी को, सीढ़ी को क्या कहते हैं संस्कृत भाषा में? अवतरणिका। अवतरणिका है। अवतरणिका मतलब नीचे उतारती है जो, वही सीढ़ी ऊपर भी लेकर जाती है, नीचे भी उतारती है। मगर भगवान सज्जनों
अवतार लेते हैं, वो नीचे उतरते हैं। जब भक्तों की उत्कट उत्कंठा, उनको लगता है कि ये भक्त जो हैं मेरे प्रेमी हैं। अब ठीक उसी तरह से जैसे नंद बाबा और देवकी ने भजन किया, तपस्या करी, गोकुल, और गोकुल में भगवान ने अवतार ले लिया। गो कहते हैं मन को, गो मैंने मन, और कुल मैंने मन की परिवार। मन का परिवार कौन है? बोले मन का परिवार है ये इंद्रियां। तो सज्जनों, गो कहते हैं मन को, और कुल उनका समूह, कुटुंब, परिवार, परिकर। तो जिस दिन तुम्हारा मन रूपी हाथी कथा रूपी सरोवर में डुबकी लगाएगा, तो दावानल, इस ब्रह्मांड, इस प्रकृति में, इस जंगल में, इस दावानल में, इस भयंकर तूफान में, भयंकर अग्नि के दावानल में आप जब सरोवर में रहोगे, तो सरोवर में रहने पर जंगल में भयंकर आग भी लगी होगी तो भी सरोवर में आप सुरक्षित रहोगे, आपका बाल बांका नहीं होगा। तो सरोवर कौन है? बोले सरोवर ये भागवत कथा है, भगवान की कथाएं ही सरोवर है। और मन ये भागता है, क्योंकि चंचलम ही मना कृष्ण, गीता में कहा है कि ये मन बहुत चंचल है, इसकी गति जो है बड़ी प्रगाढ़ है, बहुत तीव्र गति से भागता है ये मन। तो गीता में किसने कहा ये बात? ये अर्जुन ने कही कि चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाधी बलभद्रिढम तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। ये मन जो है बड़ा चंचल है, मन भागता है, मन दुकान में ले जाता है, मन घर वालों के पास ले जाता है, मन परिवार वालों के पास ले जाता है, मन परिवार में लगा रहता है, मन पत्नी के पास दौड़ा चला आता है, मन जो है प्रेमी के पास दौड़ा चला जाता है। ये मन बड़ा चंचल है। हे अर्जुन, इस मन को एकाग्र कर लो। बोले महाराज, इस मन को एकाग्र करना इतना मुश्किल है जितना पूरे ब्रह्मांड की हवा को इकट्ठा कर पाना मुश्किल है। इतना ही मुश्किल इस मन को एकाग्र करना है। बोले मुश्किल तो है मगर कठिन नहीं है। करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान। अगर अभ्यास करोगे तो असंभव नहीं है। कठिन अवश्य हो सकता है, मुश्किल अवश्य हो सकता है, मगर असंभव नहीं है। असंशयं महाबाहो मनो दुनिग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गुह्यते। कहा असंशयं महाबाहो मनो दुनिग्रहं चलम्। बोले असंशय, इसमें संशय नहीं है जो तुम कह रहे हो, बिल्कुल सत्य बात है। मगर इसमें अगर अभ्यासेन तु कौन्तेय, अगर अभ्यास करता रहेगा तो असंभव को भी संभव बना सकता है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले भगवान बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है, तू चाहता क्या है, व्हाट यू वांट, और व्यक्ति वो कर लेता है, कर दिखाता है। उसी तरह से जैन साहब ने कथा का सोचते रहते थे, करवाएंगे करवाएंगे, कभी भगवान हमें भी मौका देगा। व्यक्ति सोचता रहे तो शायद मौका ना मिले, क्योंकि इस संसार में कोई भी अमर नहीं है। इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। व्यक्ति परिकल्पना, कल्पना, क्रिएशन कुछ करता है और होता क्या है, जो भगवान करते हैं वही होता है। जो मंजूरे मेरे श्याम को होता है। बोलिए राधे राधे। तो सज्जनों, जब अभ्यास करोगे तो सफलता मिलेगी। जब ठाकुर जी के लिए उत्कट उत्कंठा होगी तो अवश्यमेव आपको
सफलता मिलेगी, अवश्य में सफलता मिलेगी। तो इस तरह से सज्जनों, मन, जिसका मन जो है प्रभु के चरणों में लग जाएगा तो वो गोकुल हो जाएगा। उस मन, क्योंकि मन के इशारे पर ही इंद्रियां भागती हैं। मन जहां ले जाता है वहां इंद्रियों को जाना पड़ता है। 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। जहां मन भागना चाहता है वहां भाग जाता है, क्योंकि मन को एकाग्र करने में बड़े बड़े योगी जो है साध्य हैं, साधना करने में रत रहते हैं। मन जो है प्रभु के चरणों से जुड़ जाए, प्रभु से लग जाए। जब मन प्रभु में लग गया तो ये दुनिया भी कुछ भी कहे, कुछ भी करे, कुछ भी किसी भी तरह का विघ्न आए, वो मन प्रभु के चरणों में संलग्न रह करके दुनिया की परवाह किए बिना भगवान की तरफ अप्रतिहता भाव से बढ़ता रहता है। तो भगवान ने हमारे ऊपर कृपा करी, आइए बड़े भाव से, कि ठाकुर जी ने हम मूर्खों को, हम अनविज्ञों को, हम नासमझों को, हम पापियों को, हम दीनों को अपने चरणों से लगाया। हम तो कहाँ कंकड़ पत्थर सीसा के समान थे, तुमने हीरा बनाकर हमें अपने चरणों में बिठा दिया। तो सज्जनों आइए बड़े प्रेम से, आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपके, क्योंकि एक मनुष्य का कर्तव्य यही है, मनुष्य के जीवन की सार्थकता उसी में है कि भगवान का धन्यवाद करे, कृतज्ञता व्यक्त करे, धन्यवाद करें। ये हमारे सनातन में शब्द है, कृतज्ञता, धन्यवाद, निर्विवाद, साधुवाद, ये कहना हमारा धर्म है। आइए ठाकुर जी का धन्यवाद करते हुए